घर पे। और गणपति बापा दुख करता सुख करता है, विघ्न हरता है, तो कष्ट पीड़ा हर लेते हैं। तो आज गणपति पापा आए हैं हमारे घर पे और अब मैं सुनाऊंगी आपको गणेश जी की कथा कर लेते हैं। क्योंकि पूजा के बाद अगर आपने गणेश स्थापना की है तो पूजा के बाद आप गणेश जी की कथा जरूर करिएगा। तो मैं ये कर रही हूँ गणेश जी की कथा। और ये थोड़ा पानी में आज भिगो लेती है, चावल दुर्वा ले लिए। तो एक टाइम की बात है कि पार्वती जी ने 12 साल तपस्या की थी। तो पुत्र के लिए 12 साल तपस्या की, तो कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करे और हमेशा मेरा कहना माने। ऐसे करके पार्वती जी ने 12 साल तपस्या की। तो एक दिन क्या है, भगवान शिव भगवती नदी के किनारे भगवती नदी पे स्नान करने के लिए गए। तो किसी पार्वती घर पे अकेली थी। तो पार्वती जी ने अपने तन के मैल को मसल के एक छोटा सा बालक बनाया और अपने घर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया और हाथ में एक मोदक पकड़ा दिया कि जब तक मैं नहा के, क्योंकि पार्वती ने यही कामना की थी कि ये पुत्र मेरा कहा मैंने ऐसा पुत्र चाहिए। तो उस गणेश पुत्र में जो बालक बनाया था ना, उसमें प्राण आ गई और घर के दरवाजे पे पैरा लगाने के लिए खड़ा कर दिया कि मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक मैं नहा के नहीं आऊँ तो कोई भी पुरुष घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसे कर बोल के पार्वती नहाने चली गई। और किसी शिव जी भगवती नदी के नहा के घर आए तो बोला कि घर के अंदर जा रहे। तो गणेश जी ने कहा कि अंदर नहीं जा सकते, माता का आज्ञा का पालन है और आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने बहुत समझाया और नहीं माने, गणेश जी नहीं माने। तो शिव जी को क्रोध आया। तो शिव जी ने अपने गुस्से से सिर और धड़ से अलग कर दिया। और फिर शिव जी घर के अंदर चले गए। अंदर गए तो पार्वती नहा के आए। तो शिव जी बहुत गुस्से में थे। तो शिव जी पार्वती ने शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा। तो पार्वती जी ने कहा कि शिव जी गुस्से में है और भोजन के लिए दे रही होगी इसलिए गुस्सा है। तो पार्वती ने फटाफट 2 थाली लगाई भोजन के लिए। और तो शिव जी ने पूछा कि 2 थाली किसके लिए लगाई है। तो पार्वती जी ने कहा कि एक आपके लिए, एक पुत्र गणेश के लिए। तो शिव जी ने पूरी कथा सुना दी कि बाहर जो बालक खड़ा था उसका तो मैं सिर धड़ से अलग कर दिया है। तो पार्वती जी ने बहुत ज़्यादा विनती की और शिव जी ने कहा कि कुछ भी करो, मेरे पुत्र को वापस जीवित करो। बार बार पार्वती जी ने बोलने से शिव जी ने अपने गणों को भेजा और तुरंत ही हथनी के कोई बच्चा था, उस बच्चे का सिर लाके और गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और गणेश जी फिर से जीवित हो गए। और फिर पार्वती जी ने चिंतित हो गई कि हाथी का झुंड है तो मेरे बच्चे उस सारे मजाक उड़ा देंगे। उस दिन क्या है, गणेश चतुर्थी, ये सब घटना घटी थी उस दिन गणेश चतुर्थी थी। तो इसीलिए गणेश जी का जन्मदिन के रूप में गणेश स्थापना करते हैं और मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से गणेश जी की पूजा करते हैं। उस दिन पार्वती जी पुत्र गणेश जी मिले थे, इसलिए ये गणेश चतुर्थी भादुर की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। बड़ी चतुर्थी यही है, बाकी तो महीने में चतुर्थी आती रहती है, एक चतुर्थी तो आती ही है, पर लेकिन भादुर की चतुर्थी बड़ी उसी दिन क्योंकि ये सब हुआ था। तो पार्वती जी बार बार विनती करने से शिव जी ने फिर कहा कि आपके बालक का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे और आज के बाद गजानन जी के रूप में सबसे पहला पूजा आपके बालक की होगी। इसलिए सबसे अपने कोई भी ब्याह शादी कार्य शुभ कार्य में सबसे पहले गजानन जी की पूजा होती है, क्योंकि गजानन जी हाथी का सूंड लगाया था, इसलिए अग्नि के बच्चे का सूंड लगाया था ना, इसलिए गजानन जी के नाम से जाने जाते हैं। और उस दिन सब धूमधाम से फिर पार्वती और शिव जी ने गणेश जी का गणेश चतुर्थी थी तो गणेश जी का जन्मदिन मनाया और ये सब उस दिन। और गणेश चतुर्थी के दिन शाम को नहीं देखना चाहिए, ये मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को शाम को नहीं देखना चाहिए। और तो ये है मेरे गणेश चतुर्थी की कथा। और गणपति पापा हर इच्छा सबकी पूर्ण करे और जो होने होंगे ऐसा पूरी करे और जो कथा करे होंगी ऐसा पूरी करे। गणपति पापा विघ्न हरता है, जो घर लेते हैं और रिद्धि सिद्धि
के साथ विराजमान होते हैं। ये गणपति बापा सब पर अपनी कृपा बनाए रखी हो, सबके विघ्न हरि हो, कष्ट हरि हो, सुख संपत्ति रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में ऐसे ही आते रहिएगा गणपति बापा। भूल चूक हो तो माफ करिएगा। और ये कथा होगी ये मेरी पूरी। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय गण गणपते नमः, गण गणपते नमः। ये मंत्र आप पूरे दिन आप व्रत करो तो बोलते रहिए। और शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो चांद के सामने अर्घ नहीं देना चाहिए। लोटा ये जो जल है ना, ये साफ प्लेट और आटा गूंदने वाले प्लेट है, उसमें आप इधर ही रूम के अंदर ही चंद्र भगवान का ध्यान करके अर्घ दे सकते हैं। और जितनी आपके सुबह शाम पूजा करो, गणेश जी को प्रसाद चढ़ाओ, कुछ भी बनाओ, खीर वगैरह बनाओ, भोग लगाओ, गणेश जी की पूजा करो, दीपक जलाओ, कपूर से गणेश जी की आरती करो। तो जितना आप ऐसे बन बड़े करो। बाकी गणेश जी जो भूल चूक की माफी मांग लो। ये गणपति बापा भूल चूक हो है तो हमें माफ करियो। कान पकड़ अपना हाथ दिया, माफी मांगो, तो क्षमा करिएगा गणपति। तो अब कोई कमियों के जो कमी रह गई है तो उन कमियों के लिए हम गणपति बापा से नाक रगड़ के माफी मांग लेते हैं। गणपति बापा भूल इंसान है हो ही जाती है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। और जो खोटा में खरा ना दे पूरा थे करियो बापा। वो गणपति बापा मोरिया।